वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ ही देर के अंदर इंशाल्लाह शेर यहां पर आने वाला है। असद भाई ने मुझसे कहा कि इम्तियाज तुम जाओ और तुम वनडे खेलो, मैं आके 2020 खेल लूंगा। अब अगर जितने वॉलेंटियर्स हैं अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए तो सब सुनने वाले हैं। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए, किसी को बैठे आराम से। आप लोग ये सोच रहे होंगे बहुत देर से दर पे आंख लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। इतने सालों से अकोला की ये आवाम अल्हम्दुलिल्लाह जिस दीवानगी, जिस जुनून के साथ, जिस जोश के साथ ये मांग करती थी कि हमने अकोला के अंदर आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है मैं औरंगाबाद में खड़ा हुआ हूं। वैसे भी सोच रहा था बंबई चले जाऊं, अब सोच रहा हूं अकोला ही आ जाऊं। मेरे भाइयों, नौजवानों, साथियों, इंशाल्लाह कुछ ही देर के अंदर असद साहब यहां पर पहुंचने वाले हैं। मुझे यह बताया गया है कि यहां पर यह अफवाहें चलाई जा रही थी, ये बातें चल रही थी कि असद साहब नहीं आने वाले हैं। एक बार इम्तियाज जलील ने अगर कोई कमिटमेंट कर दिया तो फिर वह अपनी भी नहीं सुनता है उसके अंदर। जो मैंने बोल दिया था असद भाई आएंगे, मतलब असद भाई आएंगे। और इंशाल्लाह असद भाई समृद्धि छोड़ चुके हैं और बहुत जल्द आपके बीच में आने वाले हैं। जब हम ये प्लानिंग कर रहे थे, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि असद साहब बिहार में थे और बिहार में उनका 3 दिन का प्रोग्राम था। लेकिन मैंने असद साहब को यह कहा कि नहीं साहब, आप बिहार में 2 दिन दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र की एक ऐसी आवाम है, एक ऐसे शहर से जिन्होंने पिछले कई सालों से ये मांग करके रखी थी कि असद साहब ने अकोला के अंदर आनी चाहिए। तो असद साहब का बिहार का 1 दिन का दौरा मैंने कैंसिल कराया और मैंने कहा कि असद साहब को आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, ये बताया जा रहा था मेरे हिसाब से अगर वॉलेंटियर्स बैठ गए, बैठो आराम से, बहुत देके जाने वाला हूं, बेफिक्र रहिएगा आराम से। जितना सोचे हैं उससे ज्यादा देकर जाऊंगा इंशाल्लाह। चलिए टोपी वाले साहब, बच्चे अपने डंडों से मानते नहीं है, आ जाइए नीचे। डंडों का कोई असर होता है क्या अपने पे? बस बैठ जाइए आप लोग, जितने वॉलेंटियर्स हैं बैठ जाइए, अपने अपने जगह पे बैठ जाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो मजलिस से मोहब्बत करता है वो जमीन पे बैठ जाएगा। मजलिस से मोहब्बत करने वाले बैठ जाएंगे, असद साहब से मोहब्बत करने वाले बैठ जाएंगे, और जो नहीं बैठेंगे मेरे को मालूम तुम कहां से आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जहां तक नजर जा रही है वहां पर सिर्फ एक सरों का समंदर देख रहा हूं। यह आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का जुनून है, आप लोगों की दीवानगी है। मेरे भाइयों, मुझसे मीडिया वाले ये कह रहे थे, पूछ रहे थे कि अकोला कैसा, तो मैंने उनसे कहा कि आओ और देखो अकोला कैसा। देखिए, मुझे मालूम है कि पहली मर्तबा असदुद्दीन अवैसी साहब आपके बीच में आ रहे हैं
और अगर ये माइक का डिस्टरबेंस अगर हुआ, माइक का वायर अगर टूट गया, तो यहां पर आपको सिर्फ असद साहब का चेहरा दिखाई देगा, लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि थोड़ा सा, मुझे मालूम है कि आप भी ये चाहते थे कि हमारे और आपके बीच में इतना फासला नहीं होना चाहिए। ये पुलिस वाले सोचते हैं कि हमको कुछ होगा तो आपको दूर रखो। अरे ये है तो हम हैं, ये है तो हम हैं, और हम वो दूसरे नेताओं की तरह नहीं है कि इतना बड़ा डी बनाया जाए फिर पब्लिक उतर रहे। अरे ये लोग सीने से लगाए फिरते हैं हमें, और इन्हें हम दूर रखेंगे। जो इतने डरते हैं, बोले नहीं डी इतना बड़ा होना, उसके बाद एक और एक डी होना, फिर पब्लिक इधर होना। अगर हमारा मसला तो पूरे हमारे स्टेज पे होना मेरे भाई। चलिए, मीडिया वालों को तकलीफ हो रही है, ठीक है बेटा, मीडिया वालों के सामने से उनके कैमरे में आने दो, क्योंकि मालूम है हमारे को आज हम जब देखे जाने वाले हैं ना, तो वो कल चलाने वाले हैं। ये आए थे, भड़काऊ भाषण देकर गए हैं। अब हम क्या बोलते हैं इनको सब समझ में आ जाता है। तुम खेलते रहना कल दिन भर हमारे नाम से, दिन भर खेलते रहना। अगर थोड़ी देर अगर जरा सा भी अगर खामोश रहे तो शेर की गुर्राहट तुम्हें समझ में आ जाएगी कि शेर करीब पहुंच रहा है करके। नहीं आने वाले असद भाई, नहीं आने वाले, घुमा रहे, चुप चुप बोल रहे। ऐसा नहीं होता। असद भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन लगातार बिहार के जलसे को खत्म करने के बाद दिन और रात वहां पर हमारे अख्तरुल ईमान साहब के लिए मेहनत करने के बाद आज असद साहब जब एयरपोर्ट के ऊपर उतरे तो उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो फ्रेश हो सके। हमने एयरपोर्ट के ऊपर इंतजाम किए तो असद साहब ने ये कहा कि नहीं, मुझे फ्रेश भी नहीं होना है, मुझे अकोला पहुंचना है किसी भी हालत के अंदर, और वो गाड़ी में बैठकर है तो वहां से निकल पड़े। तो है एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं कि जहां पर मुल्क के हालात कैसे हैं आप अच्छी तरह से बखूबी जानते हैं। और ऐसे हालात के अंदर जब हम किसी भी शहर में जाते हैं तो वहां पर जो नौजवानों का जोश है वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें ताकत देता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे महाराष्ट्र के अंदर महज 2 MLAs है, 1 MP है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं अगर ये आवाम अगर मुत्तहिद रही तो इंशाअल्लाह अकोला का MLA भी इंशाअल्लाह यहीं पे मजलिस का होगा और आप लोगों में से एक होगा। बस इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं। मेरे भाइयों, हम बटो मत। अगर हम बढ़ गए तो हम खत्म हो जाएंगे। आज सियासत के अंदर हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त पूरी तरीके से खत्म करने की बातें चल रही है। अगर कोई कुछ बयान भी देता है, जैसे हमारे मौलाना साहब के बारे में एक शायर साहब ने, सुनिए, राहत इंदौरी साहब ने एक हिस्सा सुनाया था। अबे साला जो आ रहा है सीना चौड़ा करके, अरे तेरी तो अबे बैठ बे, जहां ताकत दिखाना है वहां तो नहीं दिखाते हैं। अभी जरा सी कुर्सी के लिए बैठ से।
ये बेटा वो डंडे नीचे करो, डंडे नीचे कर दो, डंडे का इस्तेमाल मत करिए। लाइए डंडे लेके आइए, इधर रखिएगा। चलिए डंडे डंडे रखिएगा नीचे, दे दीजिएगा डंडे, कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जबान में इतनी ताकत है जो तुम्हारे डंडे में भी नहीं है उसमें। एक बार मरहूम मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब ने किस्सा सुनाया था जो मैं आज आपको सुना रहा हूं। जो वक्त और जो हालात चल रहे हैं, अगर किसी ने कुछ बोला भी तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। राहत इंदौरी साहब ने एक किस्सा सुनाया और उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत चोर है, ये हुकूमत चोर है। बस इतना बोलने के ऊपर वो शायर को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके ऊपर एफआईआर फाड़ा गया। उसने बोला कि साहब मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, क्यों मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर रहे? तो पुलिस वालों ने कहा कि तुमने कहा है कि ये हुकूमत चोर है। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि साहब मैंने कौन सा बोला था कि पाकिस्तान की सरकार चोर है? मैं तो बरतानिया की बोला था, मैंने अमेरिका की बोला था। तो पुलिस वालों ने बोले कि हमको बेवकूफी समझ रहा है, हमको नहीं मालूम क्या कि कहा कि हुकूमत चोर है। तो उसी तरह से एक मौलाना साहब ने कहा अभी तो कुत्तों का दौर आया है। उन्होंने कहा ए सुनो, ए डंडे रुक जा बे, अबे सुन बे, डंडे डंडे बाद में चलाना जब मैं बोलूंगा तो उन्होंने कहा कि कुत्तों का तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। तो मौलाना साहब को लेकर चले गए। ये किसने बोला कि तुम कुत्ते हो? तुम क्यों समझ रहे कि तुम कुत्ते हो? हमने कौन सा तुम्हारा नाम लेकर कहा? लेकिन रात में जितने भी गए घर के ऊपर सब भौंकना शुरू कर दिए। ये प्रॉब्लम क्या रहता है मालूम? क्या हमारे जलसों के अंदर चाय से ज्यादा केतली गर्म रहती है। क्यों? एक दूसरा, मैं यहां पर अकोला आया हूं, कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह अमरावती जाना है मुझे। बहुत फड़फड़ा रही है, वो तो उसकी किस्मत थी कि आखिरी दिन था, मेरी फ्लाइट थी। मेरी फ्लाइट होने की वजह से मैं चला गया था और हमारे जाने के बाद उसने असद साहब से ये कहा, असद साहब का भाषण सुनिए, असद साहब की तकरीर सुनिए। असद साहब ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि हम भगवान राम का आदर करते हैं, लेकिन हम नथु राम का आदर नहीं करते। तेरे बाप के जहेज में आया है क्या ये मुल्क? एक तो हम हल्के लोगों के मुंह लगते नहीं है। अगर मुझसे कहती तो भी मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर मेरे कायद के बारे में अगर एक शब्द भी अगर कहा तो मैं कांग्रेस या एनसीपी का वो गुलाम मुसलमान नेता नहीं हूं। सूद के साथ लौटाऊंगा और यहां पे नहीं, तेरे घर के अमरावती में आकर तुझे चुनौती दे रहा हूं।
एक तो हम चिल्लर लोगों के मुंह लगते नहीं है, और अगर तुम ये सोच रहे हैं कि वहां पर तुम्हें महाराष्ट्र के अंदर या दिल्ली के अंदर तुम्हारा बाप बैठा है और उस बाप की ताकत के ऊपर तुम कुछ भी बोलेंगे, तो एक बात समझ लेना कि तुम्हारे बाप का बाप यहां पर खड़ा हुआ है। तो हमसे अच्छी उम्मीद रखो। लेकिन अगर तुम ये सोचेंगे कि मैं कुछ भी बोलूंगी, एक तो सुन ले अच्छी तरह मीडिया वालों, कल चलाना महिला है तो इज्जत कर रहा हूं, महिला है मैं इज्जत कर रहा हूं। लेकिन अगर ये वही है ना जो अपना घर छोड़कर सड़क के ऊपर ढोल बजाने के लिए चली थी, किस देवता और किस भगवान ने तुझे ये बताया था कि तुझे हनुमान चालीसा अगर पढ़ना है तो उद्धव ठाकरे के घर के सामने तेरे घर की दीवारी के अंदर क्यों नहीं पढ़ रही है? ये नाटक नौटंकी अपने साथ चलने वाली नहीं है। आगाज तूने किया है, अंजाम तक हम लेकर जाएंगे। और अगले बार तेरे बाप का नाम लेते वक्त सोच लेना कि किससे पंगा ले रही है करके। एक तो साला हमारी फितरत ऐसी है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, और कोई हमको छेड़ा तो अब क्या करता, मेरे को नीचे ले जाता क्या? देखिए, हम अपने सियासी मकसद में इसलिए नाकामयाब हो जाते हैं, हम हमारी सियासी ताकत इस वजह से नहीं खड़े कर पाते हैं कि जब जोश हमारा दिखाना होता है तो उस वक्त हम बढ़ जाते हैं, और जहां पर हमें सुनना होता है तो वहां पर हम अपनी ही चलाते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूं, आप लोग इम्तियाज जलील से मोहब्बत करते हैं? जो मोहब्बत करता है मेरे भाई बैठ जाए। असद भाई, इम्तियाज जलील को अकोला दे दो। इतने चाहने वाले तो बैठो। माझी एक कड़कड़ीची विनंती आहे। भाई साहब देखिए, ये जलसे को सिर्फ आप लोग सुनने और देखने के लिए नहीं आए हैं। मैं इन मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इन्हें अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो जरा मोदी जी को भी देखने दीजिए ना, इनके जरिए तो देखते हैं। थोड़ा सा वहां पे अगर कोई वॉलंटियर्स है तो मैं उनसे अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि मीडिया वालों के पास से थोड़ा सा हट जाए।